एक रात, एक तेज दौड़ती हुई ट्रेन और एक ऐसा प्लान जो आज भी दुनिया के सबसे बड़ी रॉबरीज में गिना जाता है। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जो चालाक दिमाग, डेयरिंग और प्लानिंग का मिसाल बन गई। आज आपको लेकर चलेंगे 1963 की उस रात में, जब 15 लोगों ने मिलकर दुनिया का एक ऐसा काम किया जो आज तक याद किया जाता है। अगस्त 8, 1963 की अंधेरी रात थी। ग्लासगो से लंदन जा रही रॉयल मेल ट्रेन अपने सफर पर थी। ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं थी। इसमें था 2.6 मिलियन कैश, जो उस जमाने के हिसाब से 250 करोड़ से भी ज्यादा था। ये पैसे पुराने नोट्स के थे जो लंदन ले जाए जा रहे थे ताकि उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सके, मगर किसी ने सोचा था कि ये पैसा अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ये रॉबरी एक मास्टरमाइंड की थी। इस प्लान के पीछे द ब्रोस रेनॉल्ड एक प्रोफेशनल थीफ जो चोरी के काम में एक्सपर्ट था। ब्रोस ने एक टीम बनाई जो सिर्फ आम चोर नहीं, बल्कि हर मेंबर अपने फील्ड का स्पेशलिस्ट था। इस टीम में 15 लोग थे, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट, सेफ ब्रेकिंग स्पेशलिस्ट और कुछ लॉजिस्टिक के माहिर थे। इन्होंने 1 महीने तक इस रॉबरी की प्लानिंग की। ये रॉबरी ब्राइडगो ब्रिज के पास होने वाली थी, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल सुनसान थी और पुलिस के लिए वहां पहुंचना मुश्किल था। रात के करीबन 3 बजे ब्रोस रेनॉल्ड और उसकी टीम ने रेलवे सिग्नल सिस्टम को हैक किया। एक रेड सिग्नल लगाया गया जिसकी वजह से ट्रेन रुकी। जैसे ही ट्रेन रुकी, एक टीम मेंबर ने ड्राइवर को बेहोश कर दिया और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये सब इतना जल्दी और इतनी सफाई से हुआ कि किसी को कुछ समझने का वक्त नहीं मिला। जो डब्बा पैसे ले जा रहा था उसका लॉक तोड़ना सबसे बड़ी चैलेंज थी, लेकिन टीम के पास एक स्पेशलिस्ट लॉक स्मिथ था जिसमें सिर्फ कुछ मिनट में लॉक खोल दिया। इन्होंने पैसे के 128 बैग्स उठाए और ट्रक में भर लिए। ये सब सिर्फ 30 मिनट के अंदर हो गया। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ट्रेन से इतना पैसा इतनी सफाई से चुरा लिया जा सकता है। रॉबरी के बाद ये टीम लेदर स्लेट फार्म हाउस गए, जो एक आइसोलेटेड जगह थी। यहाँ पैसे डिवाइड किए गए और प्लान था कि कुछ दिन यही रुक जाए ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके, मगर यहाँ इन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। फार्म हाउस में इन्होंने ग्लोव्स नहीं पहने, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट और कुछ और सबूत छोड़ दिए। ये सबूत बाद में इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई। इस रॉबरी ने सिर्फ पुलिस को नहीं, बल्कि मीडिया और पब्लिक को भी हिला कर रख दिया। मीडिया ने इस केस को क्राइम ऑफ द सेंचुरी नाम दिया। हर न्यूज़पेपर और रेडियो चैनल सिर्फ इस रॉबरी की बात कर रहा था। पब्लिक एक तरफ इम्प्रेस थी कि कैसे इतनी चालाक दिमाग से ये काम किया गया, और दूसरी तरफ शॉक थी कि इतना बड़ा क्राइम कैसे हो गया। यूके की पुलिस ने इस केस पर पूरी जान लगा दी। रेलवे सिग्नल सिस्टम का एनालिसिस किया गया, फार्म हाउस के सबूत कलेक्ट किए गए और हर सस्पेक्ट को इंटरोगेट किया गया। 1 महीने के अंदर पुलिस ने 12 लोगों को पकड़ लिया। 1964 में ट्रायल शुरू हुआ। ब्रोस रेनॉल्ड और उसके 11 साथियों को अलग अलग जेल टर्म्स दिए गए। सबसे फेमस था रॉनी बिग्स, जो जेल से भाग गया और ब्राजील चला गया। उसने सालों तक अपनी आइडेंटिटी छुपाई और पुलिस से दूर रहा। ब्रोस रेनॉल्ड को 1968 में पकड़ा गया, मगर रॉनी बिग्स 2001 तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। ये रॉबरी एक मिसाल बन गई। इसका असर सिर्फ क्राइम की दुनिया तक नहीं, बल्कि पॉप कल्चर तक पहुंचा। इस पर बुक्स लिखी गई, मूवीज बनी और लोग आज भी इस केस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये थी ग्रेट ट्रेन रॉबरी की कहानी। ये एक ऐसी कहानी जो सिर्फ चोरी की नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की चालाकियां और गलतियों का एक मिसाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रियलिटी अनलॉक को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके साथ हम और भी इंटरेस्टिंग कहानियां शेयर करते रहेंगे।